लास्ट वीडियो के अंदर मैंने प्रॉम्प्टिंग के बारे में बहुत डिटेल से बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं उसी वीडियो को शॉर्ट करके बता रहा हूँ और आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि एआई का यूज़ आपने स्टडीज़ के अंदर कैसे करना है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ मेंट बाय क्वांटम कंप्यूटर, गिव मी आंसर इन वन लाइन ओनली। पहले हम ये करते थे कि क्वेश्चन दिया, जितना भी डाटा आ गया उसे हमने रीड कर लिया, लेकिन अगर टाइम थोड़ा है, आप इसे कहें कि एक ही स्टेटमेंट में बताया, तो ये एक ही स्टेटमेंट के अंदर आपको बताएगा, एक सेंटेंस के अंदर। अगर आपको वन वर्ड के अंदर आंसर चाहिए तो आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट ये देना है, व्हाट इज मेंट बाय क्वांटम कंप्यूटर, गिव मी आंसर इन ओनली वन वर्ड। जब वन वर्ड लिखेंगे तो सिर्फ एक ही वर्ड में आंसर आएगा। अगर आपने 3 लाइन्स का कहा है, 5 लाइन्स का कहा है, तो उस तरह से चेंज होगा। तो यहाँ पर इसने क्वांटम कंप्यूटर के बारे में मुझे कुछ डिटेल बताई है कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ एक लाइन के अंदर है। अगर आप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा इन, एट, ऑन, ऑफ, इनटू, ये सारे वर्ड्स कहाँ पर यूज होते हैं, आपने इसे क्या कहना है कि यू हैव 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, सो टेल मी हाउ टू यूज ऑन, एट, ऑफ, इनटू एंड इन। ये इसे डिटेल में बताने का मकसद क्या है। जब ये आंसर देगा तो ये सिंपल आंसर नहीं होगा, ये एक ऐसा आंसर होगा जो 30 years एक्सपीरियंस वाला टीचर बताता है जैसे, वैसे ही ये बताएगा। नॉर्मली क्या होता है, हम गूगल पर जाएं या एआई का यूज़ करें, चैट जीपीटी का यूज़ करें, क्वेश्चन दिया, आंसर आ गए, बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, पता नहीं चलता। जब आप इसे बताएंगे कि आपका 30 years का एक्सपीरियंस है, अब जो आंसर आएगा वो उस तरह का होगा जैसे एक एक्सपीरियंस टीचर 30 years वाला इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा, वैसे ये चैट जीपीटी भी उसे यूज़ करके एक्सप्लेन करेगा। इसमें मैंने फिर बताया कि गिव मी वन एग्जांपल विद ईच एंड आल्सो गिव मी वन टिप एंड ट्रिक टू यूज। अब मैंने साथ में इसे ये भी कहा है कि मुझे ऐसी टिप्स और ट्रिक सबके साथ एक एक चाहिए कि जब भी मैंने ये देखना है कि ऑन कहाँ पर आएगा, उसकी कोई एक ट्रिक बता दो, ताकि मुझे पता हो कि ये जो जगह यहाँ सिर्फ ऑन ही आएगा, ये जो जगह है यहाँ पर एट ही आएगा। इस तरह मैंने इसे कहा एज ए 30 years एक्सपीरियंस टीचर टेल्स। अब देखिए इसकी आउटपुट क्या है। अब इसने कहा है कि ये जो प्रपोजिशंस हैं इनका जो आपने यूज करना है ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन ऑन को कहाँ यूज करना है। अब ऑन की एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल बुक इज ऑन द टेबल, लेकिन इसमें टिप और ट्रिक क्या दी है, उसने कहा है कि ऑन तब यूज करना है जब आप किसी भी चीज को फिजिकली टच करें या वो सरफेस को टच करे। जब कोई भी चीज फिजिकली किसी सरफेस को टच कर रही है, ये टिप है, और यही हमारे पास इसकी ट्रिक होगी। मतलब अब आपने देखना है कि जो भी स्टेटमेंट आई है क्या उसमें बताया गया है सरफेस के साथ कोई चीज़ अटैच हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो जहाँ पर भी ऐसा होगा आप उसमें ऑन यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह आप ऐड का यूज़ करने के लिए आप देखेंगे कि जब भी किसी लोकेशन को बताना है वहाँ सिर्फ ऐड आएगा। तो सेम इसी तरह बाकी जो एट है, ऑफ है या इनटू है, बाकी सबके ट्रिक्स भी दी है। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी बायोलॉजी है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपने क्या करना है, टॉपिक का नेम बताना है या गूगल से फार्मूला उठा के यहाँ पेस्ट कर दें। आप उसे कहें कि मुझे एक एक चीज़ के बारे में बताओ, जैसे मैथ की इंटीग्रेशन है, डेरिवेशन है, या कंप्यूटर में सी प्रोग्राम आप बना रहे हैं, आपको पता नहीं है कैसे स्टार्ट करना है, तो इसे स्टार्ट से कमांड दें और इसे बताएं कि मुझे एक एक चीज़ डिटेल में बताओ, जैसे 5 years ओल्ड स्टूडेंट को बताई जाती है। तो ये बिल्कुल लोअर लेवल पर आकर आसान से तरीके में आपको बताएगा। सेम इस तरह आप इससे टिप और ट्रिक भी पूछ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ मैं पहले एक डिटेल वीडियो में बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं जो कि प्रॉम्प्टिंग के हवाले से है। सेम इसी तरह अब मैंने इसे कहा है कि मेरी एज 5 years है। अब 5 years कहने का मतलब ये है कि ये अब जो आंसर देगा सिर्फ 5 years वाला जो स्टूडेंट होगा उसके रिलेटेड बताएगा। मतलब पहले जो आंसर दे रहा था वो जनरल आंसर था। जब आपने एज बतानी है तो ये आपके लेवल पर जाकर बिल्कुल इजी आपको आसान लफ्ज़ों में बताएगा। इसमें आपने एक और चीज़ ऐड करनी है कि आपने इसे बताना है कि टॉयज़ की एग्जाम्पल ऐड नहीं करनी। तो यहाँ पर इसने क्वांटम कंप्यूटर को दोबारा मुझे बताया कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है। जैसा कि मैंने इसे रीड किया है तो मुझे इसमें ये समझ आया, इसने ये बताया कि पहले वाले जो कंप्यूटर हैं वो एक चीज़ पर वर्क करते हैं, या तो यस पे या नो पे। आपने जो भी कमांड दी है या तो उसका आंसर यस में होता है, मतलब वो परफॉर्म करेगा, या फिर वो नहीं करेगा, तो उसे यस या नो में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है वो एट ए टाइम यस और नो दोनों स्टेटमेंट को सॉल्व करेगा। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल टास्किंग क्वांटम कंप्यूटर ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, पजल्स को सॉल्व कर सकता है। मैंने फिर इसे कहा कि आई एम 5 years ओल्ड, so give me simple example that would be helpful to understand
क्वांटम कंप्यूटर। तो इसने मुझे बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल दी है। अगर आपको एग्जांपल नहीं भी पढ़नी तो आप इसे यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके आप गूगल स्कॉलर में जाएं कि अगर आपको समझ नहीं आ रही कि इंग्लिश में क्या लिखा है, वैसे तो ये सिंपल वर्ड्स में बताएगा, लेकिन आप इसे कॉपी करें, यहाँ से कॉपी करने के बाद गूगल ट्रांसलेटर में जाएं, यहाँ पर इसे पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर ये उर्दू में आप इसे कन्वर्ट कर लें, यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट है जो लैंग्वेज मैंने पुट की और ये उर्दू है। तो इस तरह कोई भी आपका टॉपिक है, बायोलॉजी का है, कंप्यूटर का है, कोई टर्म है, कोई फार्मूला है, आप इसे डिटेल से बताएं, साथ एज भी बता दें। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप इसे कहें मेरी एज 5 ईयर्स है, अब ये टॉपिक समझाओ, तो बहुत ईजी करके समझाएगा। और अगर नहीं समझ आती तो फिर इसे दोबारा कहें। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बताया है कि अगर आपने 10 बुक्स पढ़नी है, आप 10 बुक्स को 1 मिनट में रीड कर सकते हैं। कैसे? मैंने इसे बताया कि गिव मी नेम ऑफ टॉप 10 बुक्स, नेम विद टेल हाउ टू मेमोराइज एनीथिंग फास्ट। क्योंकि स्टूडेंट्स को हर चीज़ याद करनी पड़ती है, सारे सब्जेक्ट्स। तो इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, इस पर कुछ लोगों ने बुक्स लिखी हैं। तो पहले मैंने बुक्स के नेम मंगवाए इससे, ये बुक नंबर 1 है, सेकंड बुक है, थर्ड है। तो इस तरह 10 बुक्स के इसने मुझे नेम भी बताए और आथर का नेम भी बताया। फिर मैंने इसे दोबारा इंस्ट्रक्शन दी कि राइट डाउन द समरी इन 3 to 5 लाइन्स ऑफ ईच बुक इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज दैट वुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। तो ये सारी डिटेल जब मैंने इसे दी तो अब इसने एक एक बुक की समरी लिखना शुरू कर दी, उसमें एग्जाम्पल भी ऐड कर रहा है। तो सेम इसी तरह अगर आपको समरी डिटेल में चाहिए, आपके 10 लाइन्स में हर बुक की समरी आसान लफ्ज़ों में वो आपको बता दे। तो यहाँ कुछ टेक्निक्स हैं कि आपने अगर कोई चीज़ याद करनी है तो वो कैसे जल्दी करें। तो डिफरेंट राइटर्स हैं, उनकी ये बुक्स हैं, उसकी ये समरी बिल्कुल 3 to 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, आप 10 लाइन्स में ले सकते हैं, इवन के 1 लाइन में भी ले सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा। या आप इसे कह दें कि मेन पॉइंट्स बता दें, स्टेप बाय स्टेप बता दें, स्टेप सिर्फ बता दें कि जो फॉलो करने हैं किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। तो ये जितनी भी बुक्स हैं उसमें सिर्फ ये मेन स्टेप्स आपको बताएगा आउटपुट में। तो असल में यही हमारी प्रॉम्प्टिंग भी होती है इस तरह। अगर आप उसको देख लेते हैं तो मैंने उसके अंदर कुछ और भी मेथड्स ऐड किए हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना।